आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की। बहुत शुक्रिया आज़मा साहबा। आज़मा साहबा, पंजाब आपको बताइए जो सूरत हाल बाज़ मकामात से आई है, बाइकॉट मुहिम के ऐलानात के बाद मुल्क भर में कुछ फूड चेन्स पे हमले हुए हैं, हंगामा आराई हुई है, तोड़ फोड़ हुई है, हरास किया गया है लोगों को, एक शख्स मारा भी गया है इसी दौरान। फिर हुकूमत अपनी पॉलिसी अब वाज़े सामने लाई है। अब रिएक्ट करने में आपको लगता है कुछ देर हो गई? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला नुमा। मुझे तो लग रहा था कि आप कहेंगे कि पंजाब हुकूमत जो है एक तो ये तमाम जो हमले हैं ये पंजाब में हो रहे हैं और गज़ा और फ़लस्तीन के जो मज़लूम हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनका नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और स्पेसिफिकली ये पंजाब में हो रहा है। तो मुझे तो लगता था कि आप कहेंगे कि हमने जो है वो बहुत इसको एक्टिवली हमने इसको परसू किया, बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो प्रीएम्प्ट करते हुए उसको रोका भी गया है। अभी तक जो है 149 के करीब लोग जो है वो अरेस्ट किए जा चुके हैं और उनका प्रोग्राम तो बहुत लंबी चौड़ी जो है वो तबाही लाने का था। एक जो शेखुपुरे का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसके अंदर एक शख्स जो है वो हलाक भी हुआ, वो भी पाकिस्तानी था और जैसे मैंने अपनी प्रेस में भी कहा था 25,000 पाकिस्तानी इन फूड चेन्स के अंदर काम करते हैं और ये फूड चेन्स जो हैं ये भी पाकिस्तानी लोग ही चला रहे हैं। सो उन गज़ा के मज़लूमों के नाम के ऊपर जो है इन बेचारों की ज़िंदगियां तबाह करना या अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये तो कहीं से भी उनकी मदद नहीं है। और क्या उस शख्स के हलाक होने से या इन चीज़ों को जलाने से कोई गज़ा के जो मज़लूम है उनका कोई फ़ायदा हुआ है? कतई नहीं। लेकिन यह है कि ये इस्तेमाल करके इस नाम को पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। सो उसके ऊपर हमने बहुत जो है वो एक्टिवली हमने उसके ऊपर काम किया है। उनका ज़्यादा ही नुकसान करने का प्रोग्राम था जो हमने नहीं होने दिया। जैसे मैंने कहा कि हर जगह पर मुल्ज़िमान ना सिर्फ फौरी तौर पर गिरफ्तार हुए बल्कि उनको जो और मज़ीद तबाही लाने का उनका प्रोग्राम था उसको भी रोका गया। तो इसके ऊपर तो मैं समझती हूँ कि हुकूमत पंजाब भी और पंजाब पुलिस भी शाबाश। आज़मा साहिबा, अब एक और कंसर्न ये है कि हुकाम की बात सुने तो ये इनको इंडिविजुअल एक्ट जो है वो करार कर रहे हैं, भटके हुए लोगों का अमल कहते हैं, किसी मजहबी या सियासी जमात पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाली गई। लेकिन जितना ऑर्गेनाइज्ड ये सब हुआ है और हमने देखा है सारों ने ऑन आवर सोशल मीडिया एंड स्क्रीन्स, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई इनके पीछे ना हो? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं नहीं कहती कि किसी कोई इनफरादी अमल है। ये यकीनन लोगों को उकसाया गया है और उकसा के उन्हें वो देखिए ना, हमारे मुल्क में बड़ा आसान है जहाद का नाम ले लेना। हमारे मुल्क में जो है वो गज़ा और ज़ाहिर है कश्मीर, गज़ा, ये तमाम लोग जो हैं ये हमारे मुसलमानों के सबके दिलों के बहुत करीब हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों को जो है वो इस्तेमाल करना ये तो यकीनन हो सकता है। लेकिन ये पूरा इसके पीछे वो तशद्दुद पसंद ग्रुप हैं और वो लोग हैं जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं चाहते, जो पाकिस्तान के अंदर जो है ये इम्प्रेशन और इम्पैक्ट देना चाहते हैं कि शायद पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है जहां कारोबार किया जा सके, जिसको जो है यकीनन हमने कामयाब नहीं होने दिया। और हर तरह के मैस जो हैं वो इन ग्रोहों के खिलाफ जो है वो लिए जा रहे हैं। ये अरेस्ट भी हुए हैं और इनके खिलाफ हम हद तक जाएंगे। सो आप कह रही हैं कि आप इनके खिलाफ हर हद तक जाएंगे और कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, 149 अफराद गिरफ्तार भी हुए हैं। आज़मा साहबा, एक और इशू, अभी हम मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी बात कर रहे थे, वीकेंड पे पीपल्स पार्टी का जलसा भी हुआ हैदराबाद में। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत ज़ाहिर है इस वक्त दो मुख्तलिफ स्टांस हैं। पंजाब में नहरें बनाने वाले मामले पे, दरियाए सिंध पे नहरें बनाने वाले मामले पे अब पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आप लोग तो हक़ में हैं इसके। अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानी तो कोई सूरत हाल बन सकती है कि पंजाब हुकूमत भी बैकआउट कर जाए। कुछ सोचें, गौर व खौस करें। ज़ाहिर है ये सब चीज़ें अहम हैं, सबका ऑन बोर्ड होना। देखो, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि पंजाब हुकूमत क्या कह रही है। पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि हम सब मिल के फेडरेशन हैं और हम सब मिल के पाकिस्तान हैं। सो कोई भी सूबा किसी दूसरे सूबे के अंदर मुदाखलत भी नहीं कर सकता और पंजाब बड़ा सूबा होते हुए उसने हमेशा कुर्बानी दी है हर अपने छोटे भाई के लिए। सो पंजाब कभी भी सिंध के पानी के ऊपर जो है वो ना एक बूंद ले सकता है ना उसको गवारा है। जो सिंध का पानी है, सिंध वाले भी हमारे भाई हैं, उनका पानी बिल्कुल पंजाब नहीं ले सकता। लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ज़ाहिर है इसका फैसला सिंध वाले नहीं सिंध में बैठ के कर सकते। और ये बड़ी सिंपल सी, जैसे सिंध वाले अपने पानी का फैसला करेंगे, पंजाब वाले अपने पानी का फैसला करेंगे। लेकिन इसमें जो है वो सियासत इन्वॉल्व की गई और सिंध हुकूमत पे शायद प्रेशर आया
जो उनके जो है वो सूबे के अंदर एक इस इशू के ऊपर लोग जो है वो बाहर निकले, तो उनको एक जल से जुलूस और एक एक बहुत सख्त किस्म की तकरीरें जिसका आज तक हमने जवाब नहीं दिया और हम नहीं देंगे। ये भी बहुत बड़े ज़र्फ़ की और सब्र की बात है जो हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसके ऊपर आज हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी, हमारे बड़े भी इसके ऊपर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। सो बड़ी हमारी कैटेगोरिक जो है वो स्टांस है कि सिंध का पानी सिंध इस्तेमाल करेगा, पंजाब का पानी पंजाब इस्तेमाल करेगा, और हम दोनों के बीच में पानी के हवाले से ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट होनी नहीं चाहिए। बना दी गई है, बनाई जा रही है, उस पर मैं क्या कह सकती हूँ। शुक्रिया।